हिमालय की ऊंची चोटियों में धुंध और कहानियों में छुपा हुआ था भैरवपुर गांव। छोटा सा गांव, कुछ घर, एक पुराने मंदिर के चारों ओर। मंदिर था भैरव देवता का, जिनके नाम पर ही गांव का नाम पड़ा। गांव वाले बहुत अंधविश्वासी थे, डरते थे भैरव देवता से और उस जंगल से जो उनके खेतों के आगे था। कहते थे जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, वहां परछाइयां और फुसफुसाहटें होती थीं, आत्माएं घूमती थीं। जो अंधेरे में जंगल में जाते थे उनके बारे में गांव वाले कहानियां सुनाते थे, अजीब रोशनियों और डरावनी चीखों की बातें करते थे। भैरव की बदले की आत्मा की, जो हमेशा अपने इलाके की रक्षा करती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। बच्चों को डराने के लिए उन्हें ये कहानियां सुनाई जाती थीं, ताकि उन्हें पता रहे कि खतरे कहां छुपे हैं। विजय अलग था, जवान लड़का, बहुत हिम्मत वाला, गांव वालों की कहानियों पर हंसता था। शहर का लड़का था, दादा दादी के पास भैरवपुर में रहने आया था। उसे गांव घुटन भरा लगता था, लोग और उनके तरीके पुराने। उसे शहर की याद आती थी, उसके शोर और रोशनी की, उसके अंधविश्वास की कमी की। तो जब उसके दोस्तों ने उसे जंगल में रात बिताने की हिम्मत दी तो वो तैयार हो गया। उसे लगा ये उसकी बहादुरी दिखाने का मौका है, गांव वालों को दिखाने का कि वो डरता नहीं। उसने ऐलान किया कि वो पूर्णिमा की रात जंगल के बीच में बिताएगा। गांव वाले डर गए, उन्होंने उसे बहुत मनाया डर के मारे, लेकिन विजय का मन बना हुआ था। उसने उनके डर को नादानी समझा। वो उन्हें दिखाएगा कि जंगल में डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, विजय जंगल में घुस गया। हवा ठंडी होने लगी, हर कदम के साथ रोशनी कम होती गई। पेड़ बूढ़े और टेढ़े मेढ़े डरावने राक्षसों जैसे लग रहे थे। जंगल का जमीन सड़े हुए पत्तों से भरा था, उनकी गंध भारी और मीठी थी। सन्नाटा बहुत डरावना था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो और अंदर जाता गया, जंगल और अंधियारा और ठंडा होता गया। परछाइयां लंबी और टेढ़ी होती गईं, अजीबोगरीब आकार लेती गईं। उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, पहले धीमी फिर तेज, जैसे पेड़ों से ही आ रही हो। उसे एक एहसास हुआ, ठंडा और देखने वाला उसका पीछा कर रहा था। डर ठंडा और चिपचिपा उसके दिल में घुसने लगा। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये और बढ़ता गया। अगली सुबह गांव वालों ने विजय को जंगल के किनारे पाया। वो पीला पड़ गया था और डरा हुआ था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। उसने कभी नहीं बताया कि उसने उस रात जंगल में क्या देखा। उसने फिर कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। वो जल्द ही गांव छोड़कर शहर वापस चला गया, लेकिन उस अनुभव ने उसे बदल दिया। वो घमंडी जवान नहीं रहा जो गांव वालों की कहानियों पर हंसता था। गांव वाले कहते हैं कि जंगल ने उस रात उसका एक हिस्सा ले लिया। वो कहते हैं कि जंगल जो ले लेता है वो वापस नहीं देता। जंगल डर और रहस्य की जगह बना रहा। गांव वाले अपनी कहानियां सुनाते रहे, उनकी फुसफुसाहटें हवा में बहती रहीं। भैरवपुर और उसके भूतिया जंगल की कहानी जिंदा रही। एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ जगहों को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है।